देखिए नाइटफॉल क्या होता है, हफ्ते में कितनी बार नाइटफॉल होना नॉर्मल माना जाता है। अगर हर रात नाइटफॉल हो तो इसको रोकने के लिए क्या करें। नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष क्यों होता है, लेकिन नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष क्या है, कैसे होता है, आज इसको हम लोग सिंपल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप सो रहे होते हैं तब आपको अजीबोगरीब या फिर गलत सपना आता है, जिसके कारण आपका जीनाइटल ऑर्गन या फिर सेक्स ऑर्गन एक्टिव हो जाता है और जाने अनजाने में आपसे गलत एक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण आपका सीमन बाहर निकल जाता है, सीमन एजुकुलेट हो जाता है। तो इसको हम लोग नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष कहते हैं। हफ्ते में अगर 1 से 2 बार नाइटफॉल होता है तो यह सामान्य कैटेगरी में आता है, नॉर्मल कैटेगरी में आता है। मगर आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि उसको हर नाइटफॉल आता है, हर रात स्वप्न दोष होता है। तो इसको एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म और प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी है। ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके टेस्टिस से निकलकर 2 ट्यूब जाती है जो आपके ब्लेडर से कनेक्ट होती है, और ब्लेडर से निकलकर जो एक ट्यूब जाती है जो आपके पेनिस से कनेक्ट होती है, जिससे आप यूरिन पास आउट करते हैं, उसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक लाल जैसा आप जो ग्लैंड देख रहे हैं, इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जो नाइटफॉल का पूरा प्रोसेस होता है ये यहीं से शुरू होता है। तो जब भी आपका सेक्स ऑर्गन एक्टिव होता है तो आपका वेज डिफरेंस काम करना स्टार्ट कर देता है। जो आपका वेज डिफरेंस जो 2 ट्यूब है जो आपके टेस्टिस से कनेक्ट है, जब भी आपका सेक्स ऑर्गन एक्टिव होता है, जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये वेज डिफरेंस से सीमन निकलकर बाहर जाता है और आपके पेनिस के द्वारा एजुकुलेट हो जाता है। देखिए यूरिन का जो ट्यूब है जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, और जो वेज डिफरेंस है जो कि आपके टेस्टिस से कनेक्ट होता है, जिससे ट्रेवल होकर सीमन बाहर निकलता है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। और इन दोनों के बीच में जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। जब भी आपके अंदर से सीमन बाहर निकलता है तो ये यूरिन के ट्यूब को बंद कर देता है और सीमन को बाहर निकाल देता है। और जब भी यूरिन पास आउट आप करते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड वेज डिफरेंस को ब्लॉक कर देता है और आप यूरिन पास आउट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों में नाइटफॉल एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है। इस केस में जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करता है या फिर वेज डिफरेंस को ब्लॉक करता है, तो ये आपका जो कमजोर पड़ जाता है, ये एक वॉल की तरह काम करता है। जब भी आप यूरिन पास आउट करते हैं, आपने देखा होगा कि यूरिन के साथ भी आपका सीमन इजेकुलेट हो रहा है, बाहर निकलता है। तो बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि किसी को चलते चलते यूरिन का ड्रॉप गिर जाता है, तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल वीक हो चुका है। देखो इसको टाइम से इलाज करवाने के बाद ये ठीक हो सकता है। तो ये एक बीमारी है, तो इसके चलते आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, वीकनेस हो गया, फटीग हो गया, या फिर किसी भी काम में मन न लगना, या फिर फिजिकल एक्टिविटी में आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर मे भी हो सकता है कि आपका सेक्स ऑर्गन सही से काम नहीं करे। अगर मैं सेक्स की नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करूं तो 5 से 10 मिनट का नॉर्मल होता है। अगर इससे पहले कोई एजुकुलेट हो जाता है, जिसका सीमन बाहर निकल जाता है, तो उसको हम लोग प्री मैच्योर एजुकुलेशन के नाम से जानते हैं। और प्री मैच्योर एजुकुलेशन होता इसीलिए है कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड वीक हो चुका है, वो आपके वेज डिफरेंस को ज़्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाता है, जिससे आपका सीमन बाहर निकल जाता है और आपका सेक्स टाइम कम हो जाता है। जो बीमारी है नाइटफॉल का या फिर प्री मैच्योर एजुकुलेशन का, ये ट्रीटेबल है, ये इसको ठीक किया जा सकता है। बशर्ते आपको डॉक्टर यानी यूरोलॉजिस्ट या फिर सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो आपको कुछ दिन का ट्रीटमेंट देंगे। उस ट्रीटमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो विद इन 3 मंथ और 4 मंथ में ये बीमारी ठीक हो सकती है। अगर आपने इसका टाइम पर इलाज नहीं किया तो ये आगे चलकर ये प्रोस्टेट कैंसर में बदल जाता है, जिसको आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए अगर आप नाइटफॉल या फिर प्री मैच्योर एजुकुलेशन से सफर कर रहे हैं तो आप किसी बाबा, हकीम या फिर दईम के पास मत जाइएगा, आप सीधा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। अगर आप हकीम के पास जाते हैं, आपका पैसा तो खराब होता ही होता है, बट आपका टाइम भी खराब होता है। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा और किसी कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए। इससे आपको उससे जल्दी फायदा मिलेगा। तो ये थी पूरी कंप्लीट जानकारी नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष के बारे में। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप उसे कमेंट करके ठीक कर सकते हैं, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूं। और अगर किसी चीज़ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाकर जल्दी अपलोड करूँगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।